नमस्कार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक काफी चर्चा में आए थे। चर्चा में आने की वजह ये थी कि उन्हें ट्रोलर्स निशाना बना रहे थे, उन्हें ट्रोल किया जा रहा था लगातार उनके कुछ बयानों को लेकर। उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ बयान दिए, जिसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। और अब सत्यपाल मलिक का एक बयान सामने आया है, जिसपे वो ट्रोलर्स को चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने क्या कहा, पहले हम आपको वो बता देते हैं। दरअसल सत्यपाल मलिक अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं, बहुत से लोग मुझे सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे हैं, अनाप शनाप मेरे खिलाफ लिख रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उस किसान कौम का बेटा हूँ। मैं बागी हो सकता हूँ, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। गद्दार होना मेरी फितरत में नहीं है। मैंने मेरे जीवन में झुकना नहीं सीखा। सत्ता पक्ष से मेरे आज भी वही सवाल हैं। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। दोस्तों, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद सत्यपाल मलिक एक इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। उन्हें यहां तक कि डरपोक भी बोल देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इस आतंकी हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो ये बयान देते हैं, उसके एक दिन बाद ही सेना ऑपरेशन सिंदूर कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर सेना के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच कई तनावपूर्ण स्थितियां बनती हैं। ये सब चीजें होती हैं। वहीं सत्यपाल मलिक ने जो भी बयान दिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उसका सहारा लेते हुए पाकिस्तान ने भी और पाकिस्तान की सेना ने भी उनके कुछ बयानों को अपने ऑफिशियल बयानों में चलाया और उसकी मदद से वो अपने नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से भी सत्यपाल मलिक को ट्रोल किया जाने में लगा, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग उनके बयानों को लगातार, उनकी क्लिप को वायरल कर रहे थे, उनकी क्लिप का इस्तेमाल कर रहे थे अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, और भारत को एक तरीके से फिर अपना नैरेटिव जगाने के लिए इनकी क्लिप का इस्तेमाल हुआ था। और इसकी वजह से ही उन्हें लगातार ट्रोल किया जाने लगा। ट्रोलर्स उस पर बहुत सारे निशाने साध रहे थे, लगातार उन्हें गद्दार जैसे शब्द भी बोले जा रहे थे या और भी बहुत सारी चीजें उन्हें कही जाने लगी थी। और जब ऑपरेशन सिंदूर सेना के द्वारा चलाया गया, उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थितियां बनी, तब भी लगातार पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग सत्यपाल मलिक के बयान को चलाते रहे, उनके बयान का इस्तेमाल करते रहे। उनके बयान का इस्तेमाल इस वजह से भी हुआ था कि बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया था। मलिक ने कहा था कि इस असफलता के लिए पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। सत्यपाल मलिक का यह बयान पाकिस्तान में खूब चर्चा में आ गया। पाकिस्तान के कई नेताओं और सेना ने उनके बयान का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने बचाव में और भारत सरकार पर आरोप लगाने के लिए मलिक के बयान का सहारा लिया। इस वजह से भारत में कई लोग सोशल मीडिया पर सत्यपाल मलिक को बुरा भला कहने लगे, उन्हें अपने निशाने पर लेने लगे और इस वजह से उनकी खूब ट्रोलिंग की गई। जाहिर है उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर व्यक्तिगत, जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन पर व्यक्तिगत हमले भी किए थे, लेकिन उनके इन्हीं हमलों की वजह से, इन्हीं बयानों की वजह से पाकिस्तान जो है वो अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था, भारत सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उन्हें लगातार ट्रोल किया गया और इसी ट्रोलिंग से वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। और इसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं किसान कौम का बेटा हूं, मैं भले ही सवाल पूछ सकता हूं, मैं गद्दार कभी नहीं हो सकता। हालांकि आपका इसको लेकर क्या सोचना है, आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।